आज हम बनाएंगे एक कटोरी मैदा से ढेर सारी मिठाई। और ये मिठाई एकदम खस्ता और जूसी बनती है और इसे आप स्टोर करके 15 से 20 दिन रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में एक कटोरी मैदा लेंगे और मैदा हम बड़ा कटोरी से लिए हैं और ये वजन से है 400 ग्राम। और मैदा को हम छान के लेंगे, तो इसे हम पहले से ही छान के रखे थे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 1/4 ही लेंगे। और हाफ चम्मच सौंफ लेंगे, इससे इस मिठाई में एक अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे देखिए हम 50 ग्राम घी को मेल्ट करके रखे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। तो हम जितना घी लिए थे सारे घी को हम इसमें डालकर मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे मुट्ठी से समेटकर इस तरह से चेक कर लेंगे कि इसमें मोयन परफेक्ट है कि नहीं, यानी कि घी परफेक्ट है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जाएगा तो आप समझिए कि इसमें घी परफेक्ट है। अगर इस तरह से मुट्ठी नहीं बनेगा तो इसमें और आप घी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें हल्का गुनगुना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। और डो को हमें ज़्यादा हार्ड नहीं तैयार करना है, ना ही ज़्यादा नरम तैयार करना है। डो को हमें मीडियम में ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे लिए हैं और कढ़ाई में हम 1 कटोरी चीनी लेंगे। तो जिस कटोरी से हम मैदा लिए थे उसी कटोरी से हम 1 कटोरी चीनी लेंगे और उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी लेंगे और इसे चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 2 कुटी हुई इलायची लेंगे जिससे मिठाई में एक अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसमें हम 1 बूंद ऑरेंज फूड कलर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी चिपचिपी ना हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं चाशनी चिपचिपी हुई है कि नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी को उंगली में इस तरह से सटा के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाशनी उंगली में चिपक रही है, मतलब कि ये तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर साइड में रख देंगे। तो चलिए डो की तरफ चलते हैं। तो इधर 20 मिनट हो गया है, डो हमारा सेट हो गया है। तो अब हम डो को लेंगे और इस तरह से इसे फैलाते हुए लंबा शेप में रोल कर लेंगे। तो देखिए लंबा शेप में रोल हो गया है। अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो एक भाग को लेंगे और इस तरह से फिर से इसे लंबा शेप में रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए डो को हम लंबा कर लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे हम ट्रायंगल के शेप में कर लेंगे। देखिए इस तरह से हाथ से दबाते हुए। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल शेप में हो गया है। अब हम इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। ज़्यादा ना मोटा काटेंगे ना ज़्यादा पतला काटेंगे, मीडियम शेप में काटेंगे। तो ये जो पहला वाला टुकड़ा है इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे काटते समय इसका थोड़ा सा शेप खराब हो गया है। तो इसे हम इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे ट्रायंगल शेप में कर लेंगे। तो देखिए ये आसानी से ट्रायंगल शेप में हो जाता है। तो देखिए इस तरह से इसे हमें बना लेना है। बाकी को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे मिठाई फ्राई करने के लिए तैयार हो गई है और ये दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। उसके लिए पहले से ही कढ़ाई में हम 400 ग्राम तेल लिए हैं और ये रिफाइंड तेल है। और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम में गर्म करना है। तो थोड़ी सी डो को तेल में डालकर देखेंगे तेल हमारा कितना गर्म है। तो यहाँ पे देखिए तेल हल्का गर्म है, तो इतना ही तेल हमें गर्म चाहिए। अब इसमें जितना मिठाई आएगा फ्राई करने के लिए उतना ले लेंगे और इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो गया है। अब हम इसे पलटकर दूसरा तरफ से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। और इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो। तो यहाँ पे देखिए मिठाई हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
और इसी तरह से बाकी मिठाई को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे मिठाई को फ्राई कर लिए हैं और मिठाई हमारी एकदम खस्ता फ्राई हुई है। तो चलिए अब हम इसे चाशनी में डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो इसे हम फिर से गर्म कर लिए, क्योंकि हमें एकदम गर्म चाशनी में मिठाई को डालना है, तभी जाके ये चाशनी ऑब्जॉर्ब कर पाएगी। अब इसे 1-2 बार इस तरह से पलट लेंगे और मिठाई को चाशनी में डालकर हम 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से चाशनी चली जाए। और बीच बीच में हम 1-2 बार मिठाई को पलट लेंगे, ताकि दोनों तरफ से मिठाई के अंदर चाशनी जाए। तो 1 घंटा हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिठाई हमारी चाशनी पूरी अच्छी तरह से ऑब्जॉर्ब कर ली है और एकदम ये सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए इसे हम प्लेट में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिठाई दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए एक को तोड़ कर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से टूट गई, क्योंकि इसके अंदर अच्छी तरह से चाशनी गई है। और इस मिठाई को आप 15 से 20 दिन रख के खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।